हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक यूट्यूब चैनल पर। और हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो जो ऋग्वेद का दूसरा भाग है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न हर एग्ज़ाम में बनते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाली है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अंत तक वीडियो देखेगा। और दोस्तों, इससे पहले हमने ऋग्वेद का सामान्य परिचय देखा है, ठीक है दोस्तों। तो आज ऋग्वेद से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन देखेंगे हम। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और एक बार शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जो भी बच्चे नए आए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी सीरीज ये ऋग्वेद की, जिसका दूसरा पार्ट है। और दूसरे पार्ट का अब पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्र को भाव सागर पार करने वाली नाव कहा गया है। तो दोस्तों ये पूछा है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा है कि पुत्र को भाव सागर पार करने वाली नाव कहा गया, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है, तो कहा गया ए, ठीक है, मतलब ऐतरेय ब्राह्मण है, ठीक है दोस्तों। और जो ये ऐतरेय ब्राह्मण है ये ऋग्वेद का प्रमुख ब्राह्मण है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा प्रश्न देखते हैं, राजा के देवी तत्व का वर्णन किस वेद में है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि राजा के देवी तत्व का, ठीक है। तो देवी तत्व का वर्णन यहाँ पर ऋग्वेद में है, ठीक है दोस्तों। तो उसका ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ऋग्वेद में ही राज तत्व का सिद्धांत है, ठीक है दोस्तों। तो उसका सही उत्तर क्या हुआ, ऋग्वेद, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद में जंगल की देवी अरण्यनी का उल्लेख है, ठीक है। तो किस वेद में जंगल की देवी अरण्यनी का उल्लेख है, तो वो है ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में अरण्यनी जंगल की देवी का उल्लेख है, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है, और सबसे बड़ा, ठीक है, ऋग्वेद। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में बेटी को कर्पाण कहा गया है, ठीक है दोस्तों। तो किस ब्राह्मण ग्रंथ में बेटी को कर्पाण कहा गया है, तो वो कहा गया है ऐतरेय ब्राह्मण में, ठीक है दोस्तों। ऐतरेय ब्राह्मण में बेटी को कर्पाण कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत का वर्णन करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ठीक है, कौशिक की, ठीक है। और इसमें पुनर्जन्म सिद्धांत का वर्णन है, ठीक है। कौशिक की ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का वर्णन है, ठीक है दोस्तों। तो आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत का वर्णन कौशिक की ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में राजसूय यज्ञ का पहली बार उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहली बार उल्लेख इसका ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, चारों वर्णों के कार्यों के विभाजन का उल्लेख पहली बार कहाँ किया गया है। तो दोस्तों इसका भी पहला ही ऑप्शन सही है, ऐतरेय ब्राह्मण में क्या किया गया है, चारों वर्णों के कार्य का विभाजन, मतलब कार्यों का आवंटन या बंटवारे का उल्लेख पहली बार ऐतरेय ब्राह्मण में ही मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में मृग शब्द का प्रयोग जंगली हाथी के लिए किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो मृग का जो प्रयोग किया है वो किस
जंगली हाथी मतलब प्रयोग जंगली हाथी के लिए किस वेद में किया गया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद में किया गया है मृग शब्द का प्रयोग जंगली हाथी के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में पंचाग्नि विद्या का उल्लेख सबसे पहले मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, ये ऋग्वेद में मिलता है पंचाग्नि विद्या का उल्लेख सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख पहली बार किस पुस्तक में मिलता है? तो दोस्तों राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख पहली बार ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है दोस्तों, ऐतरेय ब्राह्मण में राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले मिलता है। ठीक है, वही पुस्तक क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक कार्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो सबसे पवित्र नदी पहले भी बताया है सरस्वती थी। ठीक है, और सरस्वती को मतलब कि नदी तमा, ठीक है, नदियों की प्रमुख कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार मिलता है? तो सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, और यदि आता है नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने पहले भी बताया आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन ये आएगा, ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों 21 नदियों का उल्लेख किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी को पुरुषनी नदी कहा जाता था? तो पुरुषनी नदी कहा जाता था रावी नदी को। ठीक है दोस्तों, रावी नदी को पुरुषनी नदी कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में वितस्ता, ठीक है, वितस्ता, ठीक है, वितस्ता कहा जाता था? ठीक है, वितस्ता, और ये क्या है? वितस्ता नदी। ठीक है, वितस्ता, और ये ठीक है दोस्तों, तो झेलम नदी को क्या कहते थे? वितस्ता। ठीक है, वितस्ता, तो झेलम नदी क्या है? वितस्ता नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में सतुद्री, ठीक है, सतुद्री कहा जाता था? तो सतुद्री कहा जाता था सतलज को। ठीक है दोस्तों, सतलज नदी को सतुद्री कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में अस्किनी कहा जाता था? तो ये कहा जाता था अस्किनी चिनाब नदी को। ठीक है दोस्तों, चिनाब नदी को अस्किनी नदी कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी वैदिक काल के दौरान अफगानिस्तान के क्षेत्र से संबंधित नहीं थी? ठीक है, नहीं थी, तो ये ऑप्शन डी है, विपाशा नदी नहीं थी। ठीक है, बाकी तीनों अफगानिस्तान के क्षेत्र से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों, तो जो संबंधित नहीं थी वो है विपाशा नदी। चलिए अब अगला आखिरी और अंतिम सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है आज का अंतिम सवाल इस सीरीज का, और ये है प्रश्न नंबर 20, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो दोस्तों गंगा नदी का सिर्फ एक ही बार उल्लेख हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऋग्वेद से संबंधित प्रश्न, और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है क्योंकि ये पूछे ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए। तो दोस्तों आज बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।